हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए बजरंगबली का नाम लेकर शुरू करते हैं इस गेम प्ले को। तो आज हम खेल रहे हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड ड्रॉप वेपन चैलेंज ओनली। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम प्ले होने वाला है, तो एंड तक देखना। तो हम यहाँ आए होते हैं वेयर हाउस में, क्योंकि हमें पता है कि 2-3 मिनट के बाद ही ड्रॉप गिरता है। तो वेयर हाउस में मैं यहाँ पे बेसिक्स लूट वगैरह ले रहा होता हूँ, जैसे कि एमोस वगैरह, बैग्स वगैरह, सब यहाँ से मैं लूट ले रहा होता हूँ, हेल्थ किट। और यहाँ पे ना वेयर हाउस के सामने एक स्क्वाड और एक डुओ फाइट कर रही होती है। तो वो लोग वहाँ फाइट कर रही होती है, तो मैं आराम से यहाँ से कोने में आकर लूट कर रहा होता हूँ, बट ऐसा नहीं हो पाता है। वो बंदे वहाँ पे फाइट लेके मेरे पे पुश करने वाले हैं। तो देखो कैसे बचते हैं यहाँ पर। भाई उन्होंने मेरे पुश कर दिए। और मैं ना यहाँ पे बग्गी लेके जाना चाहता था, क्योंकि यार ये कार ना पलट जाती है, फिर सीधी होती ही नहीं है। और बग्गी इसमें बहुत सही है, बट मैं बग्गी नहीं ले पाता हूँ। इनसे पहले ये मेरे फायर कर देते, तो मेरे को कार लेके ही जाना होता है। और ड्रॉप गिरी होती है भाई स्टेडियम में, और सब आपको पता ही होगा कि स्टेडियम में बंदे टीपी भी लेके आराम से मार सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डर रहा था, पर यार ड्रॉप तो उठना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पास कोई भी वेपन नहीं था। तो जब तक हम ड्रॉप लूटने जा रहे हैं, तो आपको बताता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे चैलेंजेस रोज़ लेके आता हूँ। अभी मैं एक चैलेंज लेने वाला हूँ, नो हेलमेट वेस्ट चैलेंज, जो कि मतलब वो भी सोलो वैसे स्क्वाड डुओ में ही है, जिसे पूरा करने में मुझे 50-60 अटैम्प्ट्स लगा था। कि मतलब बहुत डिफ़िकल्ट था वो गेम प्ले रिकॉर्ड करना, जो जिसकी मैं बहुत सारे क्लिप्स डालने वाला हूँ उसमें, जो मैं बहुत जल्दी ड्रॉप करूँगा यूट्यूब पे। तो स्टे ट्यून, और भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा 11th वीडियो होने वाला है, तो होप करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो हम बात करते करते यहाँ पे ड्रॉप पे आ जाते हैं, और ड्रॉप से मुझे मिलती है ग्रोजा। वैसे मुझे MP14 चाहिए होती है, मैंने पता ही है कि MP14 डैमेज कितना सही है। उसे हम क्लोज रेंज में और लॉन्ग रेंज दोनों में यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ ग्रोजा मिलती है। ग्रोजा क्लोज रेंज के लिए बहुत सही है। तो ये ड्रॉप लूट के मैं दूसरे ड्रॉप पे भग जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को बंदा ड्रॉप पे पानी लूटते हुए मिलता है, बट मैं उसे पानी में ही निपटा देता हूँ उसे। तो और यहाँ पे मुझे मिलती है RPG, कतई जहर गन है। बट इसका भी ड्रॉबैक यही है कि मतलब इसमें सिर्फ 3 एमओ मिलते हैं और एक रिलोडेड रहती है, बस यही एक ड्रॉबैक है। बाकी बहुत ही सही गन नहीं है। अभी देखना, जैसे ड्रॉप ऊपर लूट के आऊँगा तो देखना भाई क्या होता है। एक बंदा ड्रॉप पे पानी लूट मतलब पानी में ड्रॉप लूटने जा रहा होता है। जैसे हम फर्स्ट स्प्रे तो बहुत गंदा जाता है, बट सेकंड स्प्रे में निपटा देते हैं इसे। अब भाई देखना, बहुत ही प्यारा स्क्वाड वाइप आने वाला है, जिसे देख के तो आपको लाइक करना ही पड़ेगा। अगर उसे देख के भी लाइक नहीं किया, तो उसके बाद एक और स्क्वाड वाइप, उसे देख कर तो लाइक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वो जो थर्ड हिल के जो सामने है घर, तो वहाँ पे मैं आता हूँ, थोड़ा व्यू वगैरह लेने आता हूँ कि बंदे कहाँ कहाँ हैं। स्क्वाड वगैरह करता हूँ कि मेरा लूट एक तरह से पूरा हो चुका होता है। तब देखता हूँ सामने एक गाड़ी ठोक देता है मेरे को, और यहाँ पे मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ ना। एक RPG में 4 किल मिल जाते हैं, बट कोई नहीं। अभी मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, इस स्क्वाड वाइप को देखो, उसके बाद बात करते हैं। तो भाई अगर ये वाली स्क्वाड वाइफ अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। क्या हुआ, ये वाली स्क्वाड वाइफ पसंद नहीं आई तो ठीक है भाई, दूसरी स्क्वाड वाइफ दिखाते हैं आपको। तो ये बंदे एक्चुअली में ड्रॉप लूटने आ रहे होते हैं, तो इनकी मनोकामना हम पूरी कर देते हैं ड्रॉप लूट के। तो यार जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ ना, एक और कार आ जाती है और फाइट ले रही होती है, पर हम उसमें थर्ड पार्टी कर देते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे में बम वगैरह मार रहे होते हैं, तो हम उन पर एक RPG से देखना क्या ही करते हैं अभी।
भाई 1 शॉट और 3 किल भाई, इसके लिए तो 1 लाइक बनता ही है। तो भाई इन्हें निपटा के अब बचते हैं 6 बंदे, ठीक है। और मुझे पता था बंदे कहाँ पे, क्योंकि मुझे हील से फाइट शॉट्स वगैरह आ रहे थे, मुझे पता था बंदे वहीं पर, तो इस बॉट को मारते हैं। तो फिर मैं उस बंदे का वेट कर रहा था जिसे जोन में आना है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी जोन में हूँ और उसे जोन में आना है हील से। तो वो हील में बेचारा फाइट करके आ रहा होता है और उसे पता नहीं है कि वो फाइट करके लॉबी में जाने के लिए वापस आ रहा है। भाई यहाँ पे मेरी प्रिडिक्शन बहुत सही होती है, मतलब देखना अभी। और यहाँ पे बंदा आता है और हम इसे आराम से मार देते हैं। अब भाई सिचुएशन होती है 1v4 की, जो मतलब टफेस्ट सिचुएशन होने वाली है। तो यार मुझे लगता है यहाँ पे 1v4 सिचुएशन होने वाली है, बट यार ऐसा नहीं होता है और मेरे साथ बहुत गंदा वाला स्कैम होने वाला है। तो अभी ना मतलब मेरे को 2 बंदे स्पॉट हो जाते हैं आगे से, जो अभी आपको भी स्पॉट हो जाएंगे। तो ये देखो सामने से बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है, तो मैं पीछे भाग जाता हूँ। सुबह टीपी पर लेके इन्हें मारेंगे व्यू अच्छे से लेकर। तो यहाँ पे मैं टीपी पर लेता हूँ और फुल बूस्ट लेके मतलब 4 बंदों को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ कुछ मतलब ऐसी रश तगड़ा वाला रश हो जाए, मैं सैंडविच मर जाऊँ। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ फुल बूस्ट होके, तो यहाँ से एक बंदा आया, फिर देन यहाँ से दूसरा बंदा भी आता है। तो मुझे 2 बंदे तो स्पॉट हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पीछे तो एरिया होता नहीं है, तो जो एरिया वो आगे ही है और आगे मुझे सिर्फ ये 2 बंदे दिखते हैं। तो फिर मेरे को ये भी रहता है कि वो 2 बंदे कहाँ पर हैं। तो अभी देखना क्या होता है। यार पता है इन 2 बंदों को ना मैं रास्ते में मार सकता था आराम से, पर मैं इसीलिए नहीं मारता हूँ कि मैं किसी एक को नॉक भी कर दूंगा तो 3v4 में मैं आराम 3v1 में मैं आराम से हार जाऊँगा, इसलिए उस पर मैं शॉट्स बिल्कुल नहीं करता हूँ। पर ये मेरी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि क्योंकि अभी पता चल जाएगा आपको। भाई वो 2 बंदे जोन से मर जाते हैं और ये सिर्फ 2v1 सिचुएशन होता है और अब बहुत लेट हो चुकी होती है, क्योंकि वो 2 बंदे क्या ही नागी नचना कर रहे होते हैं, मतलब दिखते ही नहीं है भाई, मतलब गॉड लेवल स्नेक बन जाते हैं वो। भाई मैं उन्हें स्पॉट करने की बहुत कोशिश करता हूँ, पर वो मेरे को नहीं दिखते हैं और वो दोनों सांप मेरे को अभी लपेट देंगे। तो यार बहुत बुरा लगता है यहाँ पे। ये मेरा आई थिंक 8 अटैम्प्ट था इस गेम प्ले को, मतलब इस चैलेंज के लिए, जो